आज सुबह संघर्ष की राह पर निकलते हुए मैंने पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। घमंड ज़्यादा होने के कारण मैंने खुद की गाड़ियों को इग्नोर किया और पैदल ही निकल गया। रातों रात दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार जयपुर में आ चुकी थी, जिसका दुख इन भाई साहब की आंखों में साफ देखा जा सकता था। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से इस सुपरसोनिक वाहन को रोका और इस पे सवार हो गया। बचपन से ही मुझे मेट्रो की साफ सफाई से नफरत थी, पर मैं अपनी नफरत को ट्रैक पे फेंक कर मेट्रो में चढ़ गया। मेट्रो में मेरी मुलाकात मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह से हुई, पर बाद में पता चला ये तो उनकी 8वीं कॉपी है। माउंटेन ड्यू के नशे करके एक अंकल आती हुई ट्रेन को लात मारने के लिए दौड़ पड़े थे। अंकल का जिगरा देख ही रहा था, तभी 2 खूंखार भेड़ियों का युद्ध मेरे सामने ही छिड़ गया। मैं पतली गली से साइड में निकल लिया। कुत्तों में भी क्रिकेट को लेकर इतना क्रेज था कि सुबह 5 बजे से ही पिच रोक कर बैठे हुए थे। दुनिया के सबसे ज़्यादा साफ वाइट्स पहनकर हम भी तैयार हो गए थे प्रैक्टिस के लिए। फिटनेस इतनी ज़्यादा थी कि हमारे सर ने हमें पहली फुर्सत में लात मारकर फिटनेस सेशन में झोंक दिया। फिटनेस सेशन में हमने हमारा पूरा 10% एफर्ट लगाया, जिससे दुखी होकर सर ने हमारे हिस्से की एक्सरसाइज भी खुद ही कर ली। फिटनेस सेशन के नाम पर करीब 1 घंटे तक मौत का खेल खेलने के बाद हम हमारी अगली परीक्षा की ओर आगे बढ़े। ये अगली परीक्षा कम और अग्नि परीक्षा ज़्यादा साबित हुई। खौलती हुई धूप में हमें 10 ओवर स्पॉट बॉलिंग करने का आदेश मिला। सेशन के बाद लॉन्डो का हाल मरे हुए कुत्ते जैसा हो गया था। मुझसे इन लॉन्डो की हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने जिंदा कुत्ते पर फोकस करना ज़्यादा सही समझा। पर्याप्त स्ट्रेचिंग करने के बाद मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं बची थी, इसलिए मैं पैदल ही घर की ओर अग्रसर हुआ। इस बार मुझे अपनी काली शक्तियों का उपयोग नहीं करना पड़ा और मैंने आसानी से सुपरसोनिक वाहन को धर दबोच लिया। वाहन में बैठते ही मैंने ड्राइवर को आदेश दिया कि ले चलो मुझे वत्स। तभी वाहन थर थर कांपने लगा और मुझे घर तक छोड़कर आया।